अब एश्योर कैसे होने वाले हैं कि आपका आंसर सही है? ट्रीटमेंट है, इसमें भी ट्रीटमेंट दे रखा है, सो ट्रीटमेंट इज एक्चुअली अ रिपीटेड वर्ड, सो दैट इज़ वाई योर आंसर इज़ राइट। लो वेजेस, डेथ एंड ऑल, और इसके बाद यहाँ पर बिलियन यानी कोस्ट ही दे रखी है, यहाँ पर भी स्पेंड दे रखा है एंड ऑल। आपको पता चल गया कोस्ट जो इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो आंसर सही है। हाउ? बिकॉज यह जो है वो रिपीट किया गया है टाइम एंड अगेन। If you want to buy or you want a demo class for all the modules or a single module, you can contact me on the given number. And apart from these teaching classes, if you want your writing to be evaluated plus to have access to some recorded lectures, PDFs of cue cards, task 1, task 2 and reading plus listening tips, again either you can join my Telegram channel, link is given in the description below, or you can just feel free to contact me on the same number. So this is my reading. Let's start. Question. Okay. So see the question. Reading passage 1 has 6 marked sections A to F. So this is actually जो section है passages का नाम है A B C D E F और ये आपको list दे रखी है. How it is treated, ways and importance of the diagnosis, arthritis and incurable illness, hereditary factors and all that. So ये है आपकी list of heading. So मेरे को क्या करना है फटाफट से लिस्ट ऑफ हेडिंग के हैक में मेरे को कीवर्ड मार्क करना है, राइट? सो सबसे पहले ट्रीटेड, सेकंड में वेज एंड इम्पोर्टेंस, थर्ड में क्या है इनक्योरेबल डिसीज, फोर्थ में हेरिडिटरी फैक्टर्स, 5 में फाइनेंशियल इम्पैक्ट, लास्ट में आपका आने वाला है लाइफस्टाइल चेंजेस, ओके, सिम्टम्स, demographic distribution of the arthritis, types of arthritis and their reasons. So now you got important keywords of all the headings. अब मैं क्या करने वाली हूँ मैं फर्स्ट और लास्ट 3 लाइन्स पढ़ने वाली हूँ और उससे जहाँ भी मेरे को लगे कि मेरे को कीवर्ड्स मिल गया है आई एम गोना लोकेट माय आंसर. सो लेट्स स्टार्ट फटाफट से. अर्थराइटिस इज ए जॉइंट डिसऑर्डर है, जॉइंट वगैरह की बात नहीं कर रही. लास्ट में क्या बात कर रहा है? इट इज़ क्लासिफाइड एज वन ऑफ दिस, देयर आर डिफरेंट इलनेसेस, सफरिंग, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनोसिस, दे आर सिमिलर इन दैट. ओके, ट्रीटमेंट की बात करी लेकिन क्या वो ट्रीटमेंट है वो उसने कुछ नहीं बताया, राइट? तो मेरे को अभी इसका कोई पता नहीं चल रहा. सेकेंड देख लीजिए, सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस को क्या मिला? सिम्टम्स. ओके, सो आई गेस हमारा इसका आंसर हमें मिल चुका है. सिम्टम्स, सी दिस है ना, इस पूरे कीवर्ड्स में से सिम्टम्स हमें मिल गया है. सो उसका आंसर आपका पैराग्राफ, सो आपके पैराग्राफ बी का आंसर है सिम्टम्स वाला, पैराग्राफ बी. सो आंसर इज 7. Paragraph C. Arthritis suffer include men and women. This approximately 350 worldwide have nearly 40 million people in this and all. Arthritis है, more than are under this and this. देखो इसमें उसने हमसे क्या बात की कि men और women हैं, बच्चे हैं, adults हैं and all. So list of headings पे आ जाइए. ट्रीटेड की बात नहीं करी उसने, है ना. वेज एंड इम्पॉर्टेंस, डायग्नोज की, इनक्योरेबल डिजीज, हेरिडिटरी फैक्टर नहीं, फाइनेंशियल कुछ बात नहीं आया एंड ऑल. यहाँ देखिए, अच्छा, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थराइटिस. सो दैट आई एम फाइंडिंग एक्चुअली डेमोग्राफिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू द एज ग्रुप्स, यंगस्टर्स, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, मैन, वीमेन एंड ऑल दैट. सो ये दे रखा है आपको अर्थराइटिस का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. फाइन, आई होप आंसर इज क्लियर. सो हमें हमारे पैराग्राफ सी का आंसर मिल गया है, दैट इज 8 BII. ओके, अब फटाफट से पैराग्राफ डी, द फर्स्ट स्टेप इन द डायग्नोसिस मिल गया आपको, राइट? डायग्नोसिस ऑफ दिस दैट एंड ऑल. मेरे को और पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो कीवर्ड है दैट मस्ट बी हाईली रिपीटेड. मैंने आपके साथ शेयर किया था, इससे ना आप रीअश्योर हो सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत. देखो इस पैसेज में डायग्नोसिस बार बार रिपीट किया जाने वाला है.
क्लियर है, मैं पढ़ भी नहीं रही इस पूरे पैसेज को. ओके, सो ये वर्ड मेरे को पता चल गया कि माई आंसर इज राइट. वाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली रिपीटेड टाइम एंड अगेन. सो डायग्नोसिस वाला इसमें था कोई, है ना, हाउ इट इज ट्रीटेड, वे इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस, ये आ गया डायग्नोसिस. इट मीन्स आपको डी का आंसर क्या मिल गया है, सेकंड मिल गया है. उसके बाद है पैराग्राफ ई. पैराग्राफ ई फिर मेरे को मिल गया द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन. फर्स्ट लाइन मेरे को कीवर्ड मिल गया, राइट. सो अब एश्योर कैसे होने वाले हैं कि आपका आंसर सही है. ट्रीटमेंट है, इसमें भी ट्रीटमेंट दे रखा है. सो ट्रीटमेंट इज एक्चुअली अ रिपीटेड वर्ड, सो दैट इज व्हाई योर आंसर इज राइट. ओके, इसके बाद है पैराग्राफ एफ. इट हैज़ बीन आंसर टोटल कॉस्ट ऑफ अर्थराइटस इज बिल. ओके, आगे लो वेजेस, डेथ एंड ऑल, और इसके बाद यहाँ पर बिलियन यानी कोस्ट ही दे रखी है, यहाँ पर भी स्पेंड दे रखे हैं ऑल. आपको पता चल गया कोस्ट जो इसके लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो आंसर सही है. हाउ? बिकॉज यह जो है वो रिपीट किया गया है टाइम एंड अगेन. सो आपका आंसर क्या है एफ का? ये आपकी बन रही थी ये वाला फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ, तो आपका आंसर है 5. रह गया था फर्स्ट हमारी जो है, इसको पढ़ के कोई आंसर नहीं मिल रहा मेरे को फर्स्ट 3 और लास्ट 3 लाइंस का, तो हम वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं. इसमें क्या किया मैंने, यहाँ देखो आपको मिला टाइप्स, ये टाइप्स दे रखी है वियर एंड टीयर एंड ऑल करके मेनी टाइप्स एंड ऑल. फिर आपको दे रखे हैं कॉजेज एंड रीजंस एंड ऑल. सो नाउ यू नो आंसर इज राइट एज वेल. तो आपका आंसर फर्स्ट वाले पैराग्राफ का टाइप्स ऑफ का आंसर है IX. सो आई होप यू गॉट द आंसर्स राइट. ओके, कि ये मैंने कैसे अप्लाई किया और मैंने खुद को कैसे एश्योर करवाया कि यस हाउ माई आंसर इज राइट. ओके.